एक अंधी लड़की को घर में अकेला देखकर यह लड़का चुपके से उसके घर में घुस जाता है। लड़की नहाकर जैसे ही बाहर आती है तो वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लड़की उससे बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक अंधी असहाय लड़की क्या कर सकती थी। कोई चारा न बचने पर वह उसके चेहरे पर हाथ फेरकर उसकी तस्वीर अपने मन में कैद कर लेती है। अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादती को यह आदमी पुलिस के सामने बताता है और इंस्पेक्टर को एक मूर्ति दिखाते हुए कहता है कि इसी ने हमारी बेटी के साथ गलत किया है। मूर्ति को देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान था, क्योंकि एक अंधी लड़की यह सब कैसे कर सकती है। तब लड़की के पिता बताते हैं कि उसने मूर्ति बनाना अंधे होने से पहले ही सीख लिया था। दरअसल यह लड़की मूर्ति बनाने में इतनी एक्सपर्ट थी कि वह किसी का भी चेहरा छूकर उसके जैसी मूर्ति आसानी से बना देती थी। उसके पिता बताते हैं कि उन्हें एक लड़के पर भी शक है, क्योंकि कुछ दिन पहले वह पास का एड्रेस पूछता हुआ हमारे घर तक आया था। उस एड्रेस पर पहुंचकर पुलिस लड़के के बारे में पता कर लेती है और फिर उसे एयरपोर्ट से पकड़ लेती है। थाने में पुलिस कुछ लड़कों को खड़ा करके लड़की से उसकी पहचान कराती है। अब लड़की जैसे ही उस लड़के के चेहरे को छूती है तो उसकी सांसें फूलने लगती है। वह उसे तुरंत पहचान जाती है। आगे सारा के साथ जिस लड़के ने गलत किया वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, इसलिए उसके पिता उसे जेल से छुड़ाने के लिए बहुत बड़े वकील राजशेखर को हायर करते हैं। जब यह केस कोर्ट में चलता है तो रेपिस्ट माइकल को आसानी से बेल मिल जाती है, क्योंकि सारा के वकील के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे। अब इंस्पेक्टर भी सारा के पिता से कहता है कि शायद उसे भी इस केस से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी वह उनकी मदद करता है। अब मोहम्मद एक और सीनियर वकील के पास जाकर उससे अपनी बेटी का केस लड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह तो किसी दूसरे केस का बहाना बनाकर उनका साथ देने से मना कर देता है। मोहम्मद वहां से जाने लगता है तो उस वकील का असिस्टेंट उससे बताता है कि कोई भी सीनियर वकील तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा, क्योंकि कल राजशेखर ने सारे सीनियर वकील को इस केस से दूर रहने के लिए कहा था। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मोहम्मद हर संभव कोशिश कर रहा था। राजशेखर के कहने पर ही कुछ बिकाऊ वकील मोहम्मद के पास आकर खुद उनका केस लड़ने के लिए कहते हैं, ताकि राजशेखर आसानी से इस केस को जीत जाए। अब इंस्पेक्टर को रास्ते में एक लड़की अहाना मिलती है तो वो उससे एक वकील विजय मोहन के बारे में पूछता है। फिर दोनों उसके घर जाकर उससे सारा के केस के बारे में बताते हैं तो पता चलता है कि विजय ने अब कोर्ट जाना ही छोड़ दिया है। विजय के सारा का केस लड़ने से मना करने पर सारा के पिता इंस्पेक्टर और अहाना से उसके बारे में पता करते हैं तो वो बताते हैं कि कई क्रिमिनल केस में सीनियर वकील भी उनसे एडवाइस ले चुके हैं। मोहम्मद पूछता है तो उन्होंने केस लड़ना क्यों छोड़ दिया। तब अहाना बताती है कि पहले विजय राजशेखर के ऑफिस में जूनियर वकील थे और जल्दी ही वो ट्रायल पर भी जाने लगे थे। उसी समय राजशेखर की बेटी अपने पिता के ऑफिस में जूनियर बनकर आई। कुछ समय में ही विजय और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। विजय एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए राजशेखर को उनका रिश्ता पसंद नहीं आया। राजशेखर ने कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट की हेरा फेरी में उसे 5 साल के लिए सस्पेंड करा दिया, जिसमें अहाना की भी नौकरी चली गई। उसके बाद राजशेखर ने अपनी बेटी की शादी सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर से करा दी। उस सस्पेंशन के बाद विजय को काम मिलने कम हो गए। अब जब विजय को सारा के केस के बारे में पता चला तो वो उसे भी लड़ने से मना कर देता है, क्योंकि काफी समय से वह कोर्ट नहीं गया था। लेकिन जब अहाना उसे सारा के पास लेकर जाती है तो सारा को एक उम्मीद जगती है, लेकिन विजय के मना करने के बाद भी वह हार नहीं मानती, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कोई तो उसे इंसाफ दिलाएगा। लेकिन वहां सारा की हालत देखकर विजय उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सारा का केस जब कोर्ट में चलता है तो घर की नौकर बताती है कि उस दिन मोहम्मद और उनकी पत्नी किसी शादी में गए हुए थे और वह लोन के काम से बैंक गई थी। लेकिन जैसे ही वह वापस आई तो सारा की हालत देखकर पता चल गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वह सारा के पिता और उनकी पत्नी को फोन करती है, लेकिन किसी का फोन नहीं लगता, इसलिए वह जल्दी से पड़ोस के लोगों से इसके बारे में बताती है। कुछ देर बाद मोहम्मद और उसकी पत्नी भी घर आ जाते हैं। सारा की मां कोर्ट में बताती है कि ये लड़का माइकल कुछ दिन पहले एक एड्रेस पूछता हुआ उनके घर आया था, लेकिन राजशेखर इस केस को उल्टा करके सारा के पिता मोहम्मद पर ही उसके रेप का आरोप लगा देता है। ये बात सुनकर मोहम्मद बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। आरोप सिद्ध नहीं होता, इसलिए अगली तारीख के लिए विजय सारा को केस के बारे में सब कुछ समझा देता है। वह उससे यह भी बताता है कि तुम्हारे पिता को ही इस केस में फंसाया जा रहा है। अगले दिन सारा कोर्ट में सब कुछ बता देती है कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था। माइकल के स्कल्पचर बनाने पर राजशेखर सारा से कहता है कि जिस लड़की के साथ ऐसा गलत काम हो रहा हो वो उसका चेहरा छूकर उसका स्कल्पचर कैसे बना सकती है। ब्लाइंड सारा का रेप केस कमजोर पड़ता जा रहा था, इसलिए उसका वकील विजय आखिरी सुनवाई पर उससे एक स्कल्पचर बनवाने की परमिशन मांगता है, ताकि जज को भी यकीन हो सके कि जो स्कल्पचर उसने रेपिस्ट माइकल का बनाया था वो सारा को इंसाफ दिलाने का एक पक्का सबूत था। जज के परमिशन देते ही राजशेखर की बेटी पूर्णिमा, जो उसकी जगह इस केस को लड़ रही थी, उसे इससे आपत्ति होती है, इसलिए वह अपनी मर्जी से स्कल्पचर वाले व्यक्ति का चुनाव चाहती है। वह जज से यह भी कहती है कि सारा के साथ कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद ना हो। सारा जब कमरे में होती है तो वहां कोई और नहीं बल्कि खुद माइकल का वकील राजशेखर था। सारा जब उसके चेहरे को टच कर रही थी तो वह उसके सामने कुछ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके। उसके चेहरे को ठीक से समझने के बाद सारा उसका स्कल्पचर बनाने लगती है। स्कल्पचर बनने के बाद जैसे ही उसे जज के सामने लाया जाता है तो उसे देखकर जज भी हैरान रह जाता है, क्योंकि सारा ने हूबहू राजशेखर जैसी मूर्ति बनाई थी। जज वकील को उसके बराबर में खड़ा करके सामने बैठे लोगों को दिखाता है तो उसे देखकर सारा की फैमिली के चेहरे पर खुशी दौड़ जाती है। राजशेखर खुद भी उसे देखकर हैरान था। विजय केस जीत जाता है तो सारा उसे इंसाफ दिलाने वाले विजय को छूकर उसका धन्यवाद करती है।